सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस में बालकांड दोहा संख्या 109। कहते हैं तुलसीदास जी, हम तुलसीदास जी कह रहे हैं, पर यहाँ पर तुलसीदास जी बार बार वर्णन करते हैं कि ये वार्तालाप कौन कर रहा है। बंदौ पद धरि धरन सिरु विनय करऊं कर जोर। तो ये बात पार्वती माता कह रही हैं। बरनौ रघुबर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी। आगे कहती हैं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री को ब्रह्म ज्ञान का अधिकारिणी नहीं माना गया है, तब भी मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूं। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। मैं आपसे क्यों कह पा रही हूं, क्योंकि ये साधुओं का स्वभाव है कि अगर वो कहीं पर भी आर्त अधिकारी को पाते हैं, तो वो गूढ़ तत्व भी उनसे कहने में कह देते हैं, उनको छुपाते नहीं हैं। अब ये जो दो चौपाइयां हैं, ये अपने आप में एक दूसरे के भाव को पूरी तरह से स्पष्ट कर रही हैं। अब योषा का मतलब स्त्री होता है। जोशिता क्योंकि अवधि में है, तो या का बहुत जगह उच्चारण जा हो जाता है। तो जोशिता जो उन्होंने कहा, तो हम लोग बहुत दिनों से देखते आए हैं, जब बचपन में कुछ ऐसी वाम वामपंथी विचारधारा की पुस्तकें मैगजीन पढ़ते थे, तो उसमें ये बहुत जोर शोर से उसमें लिखा जाता था कि वेद कहता है कि स्त्रियों को वेद का ज्ञान लेने की अनुमति नहीं है। शायद इसी बात को खंडन करने के लिए रामचरितमानस की कथा को पार्वती माता को सुनाया गया, क्योंकि रामचरितमानस भी एक वेद ही है, वेद का सार तत्व उन्होंने पहले ही कह दिया, श्रुति सिद्धांत निचोड़। उसके ऊपर देखिए तो एक एक बात स्पष्ट है। जो श्रुतियों के सिद्धांत का, वेद के सिद्धांत का तत्व है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहे तत्कालीन समाज और चाहे आधुनिक समाज जहां भी देखेंगे, तो कहने में बुरा लगता है, पर स्त्रियों का शरीर, स्त्रियों की जीवन शैली और स्त्रियों की विचारधारा ऐसी है कि उनमें लिप्तता, ममता अधिक होती है। उसको हम स्वीकार न करें वो अलग बात है, और वो सकारात्मक सृजन के लिए है, उसका कोई नेगेटिव कारण नहीं है। अगर स्त्री में ममत्व नहीं होगा, लिप्तता नहीं होगी, तो घर परिवार कभी भी बन के नहीं रहे। तो ये जो ममत्व का भाव है, ये उसके साथ फिर गृहस्थी की जिम्मेदारी, फिर विभिन्न प्रकार की और जिम्मेदारियां उसके ऊपर आती जाती हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ स्त्रियां ज्ञानी नहीं हुई, आचार्या नहीं हुई, उन्होंने बहुत सारी विदुषियां हुई, लेकिन पुरुषों के अनुपात में बहुत कम रही, क्योंकि उनकी जो जीवन शैली, जो कार्यशैली, जो सामाजिक दायित्व थे, वो ऐसे थे कि वो उस मार्ग में अधिक नहीं जा सकी, जा नहीं सकती थी उनके लिए। और हमारे यहाँ कर्म को ही पूरे भाव से, जो हमारा देने का भाव रहता है, उससे अपने कर्म को करना ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। जो करना चाहिए वही धर्म कहा गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, लेकिन जो गूढ़ तत्व, आप लोग यहाँ बैठी हैं 20, 25, 28 जो भी हैं, कितनी स्त्रियां आपको जीवन में ऐसी मिली हैं जो इस प्रकार की बात को कहने सुनने में इंटरेस्ट लेती। आप एक किटी पार्टी करिए और वहां पर खाने पीने जेवर एग्जीबिशन लगा दीजिए, देखिए स्त्रियों की ही भीड़ अधिक होगी। कहीं ज्ञान की बात होने लगे तो वहां बहुत कम होंगी। कम होंगी तो होंगी ही, वो सुनेंगी बहुत कम, सुनेंगी कम, फिर उसमें समझेंगी बहुत कम। तो ये एक अनुपात के रूप में कहा जा रहा है, ये बिल्कुल एकदम साफ साफ नहीं कहा जा रहा है। दूसरे फिर वो कह देती हैं, और यहाँ पर जो अगर हम प्रसंग के हिसाब से लें, तो वो स्वयं होने के भाव की वजह से भी ये कह रही हैं कि किस प्रकार उन्होंने उस अधिकार को खो दिया था।
राम के तत्व को, रहस्य को जानने से वंचित हो गई थी, स्वयं खो दिया था उस अधिकार को। क्यों? क्योंकि दक्षता का भाव आ गया था, अहंकार का भाव आ गया था, असत भाषण का भाव आ गया था, छल का भाव आ गया था। तो आजकल हम देखते हैं स्त्री पुरुष सभी इस स्वभाव से, और कितने इस जगह स्त्री को अधिकारी ना कहने के साथ साथ इससे पहले कितने नर को, कितने मनुष्य को इसके लिए कह चुके तुलसीदास जी कि जे नर न जाही ते नर न जाही। तो वो बात हमको क्यों नहीं खींचती है। अभी ही कल ही हम लोग पढ़ रहे थे जहां पे उन्होंने कहा था, कहाँ गई वो चौपाई, पीछे ही होगी, कि कैलाश, ऐसे कैलाश के पास कौन नर नहीं जानते। तो ये हमारी भेद बुद्धि है कि जहां नर और मनुष्य आता है वहां हम मनुष्य समझ लेते हैं, और जहां स्त्री के लिए विशेष शब्द आ जाता है, विशेषण आ जाता है, वहां हम नर को हटा देते हैं, वहां खाली स्त्री को रख देते हैं। ऐसे ही करते हैं ना। हम कहते हैं भाई अच्छा आदमी होना चाहिए, वहां पे स्त्री पुरुष हम दोनों को मान लेते हैं, लेकिन अच्छी औरत होनी चाहिए, वहां पे हम स्त्री को ही रख देते हैं खाली। तो भेद यही है कि हमारी भेद बुद्धि हमें इस तरह से सुचवाती है, ऐसे हमारा चिंतन ऐसे ही करवाती। तो बहुत सारे नर को ही बता दिया उन्होंने पहले ही कि वो जाएंगे ही नहीं। अब उस कैलाश पर्वत पर जाने के लिए स्त्री रूपी जीवात्मा को कितना तप करना पड़ा, कितना अपने विकारों से मुक्त होना पड़ा। और तपस्या कुछ नहीं है, अपने विकारों से अपने को मुक्त करने का प्रयास करना, पश्चाताप करना, यही तपस्या है। फिर कहती हैं कि गूढ़ौ तत्व न साधु दुर, ये तो साधु तक नहीं दुराते, और आप तो सबसे बड़े साधु हैं, साधुओं के साधु महादेव, देवों के देव हैं। तो सबसे बड़े फक्कड़ कौन है? साधु का मतलब क्या? जो फक्कड़ हो, कुछ न रखता हो अपने पास। तो आप तो, साधुओं का ये स्वभाव होता है कि जहां भी आर्त, आर्त मतलब आर्त है, दुखी है वो, कि जान नहीं पा रहा है। अति आरती पूछो सुरराया, रघुपति कथा कहहु करि दाया। इसलिए मैं बहुत आर्त हो करके, हे देवों के स्वामी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप रघुपति की कथा को दया करके कहिए। अब वो कोई भावना नहीं है कि अच्छा ऐसा, अच्छा वैसा, कुछ नहीं है, दया करके कहिए। और कहती है कि प्रथम सो कारण कहहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सबसे पहले तो मुझे ये कारण बताइए कि क्यों निर्गुण ब्रह्म को सगुण शरीर धारण करना पड़ा। और देखिए मजे की बात इस प्रसंग में ये है कि जो कथा सुनने जा रही पार्वती माता, वो कथा खुद ही कह रही है, पूरी कथा वो कह दे रही हैं, और कह रही हैं कि आप सुनाइए। या ऐसा ही बिल्कुल होता है, यहाँ जितने लोग बैठे सब लोग इस कथा को जानते, फिर भी सुनने को बैठे। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पता ना हो। तो जो जैसा पार्वती और शंकर, वैसा ही आज तक इस संसार में चला आ रहा। आगे कहती है कि पुण्य प्रभु कहहु राम अवतारा। पहले तो निर्गुण ब्रह्म के सगुण होने का कारण बताइए, और फिर कहती है कि फिर राम के अवतार को कहिए, और बाल चरित पुण्य कहहु उदारा। हे उदार मन वाले, फिर भगवान के बाल चरित को कहिए। कहहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। और उसके बाद उनका जानकी के साथ विवाह का वर्णन करिए, और फिर किस कारण से, किस दोष के कारण से उनको राज तजना पड़ा, वो बताइए। वन बस कीन्हे चरित अपारा, कहहु नाथ जिमि रावण मारा। फिर उन्होंने वन में रहते हुए, वनवास करते हुए जो अपार चरित किए करे, उनको कहिए। और ये भी कहिए कि जिस प्रकार उन्होंने रावण का वध किया। पूरी कथा बता रही पार्वती जी। राज बैठ कीन्ही बहुलीला, सकल कहहु शंकर सुखशीला। फिर राज में बैठ, जब अयोध्या आए और राजा बन गए, फिर उन्होंने राजा बनने के पश्चात जो जो लीलाएं करी वो कहिए। और सकल कहहु शंकर सुखशीला, हे सुख के शील निधान, हे शंकर, आप ये सब कुछ कहिए। बहुरी कहहु करुणायतन, कीन्ही जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किम गवने निज धाम। उसके बाद कहती हैं हे करुणा के सागर, हे करुणा के धाम, वो सभी आश्चर्यजनक लीलाएं कहिए जो राम की हैं। और फिर उसके बाद बताइए कि प्रजा के सहित रघुवंश मणि किस प्रकार अपने धाम को गए।
अब सब लोग 2-3 बार तो यहीं पढ़ चुके हैं और जाने कितनी बार वैसे पढ़ चुके होंगे। तो तुलसीदास जी ने ये प्रसंग नहीं कहा है कि भगवान अयोध्या को त्याग करके अपने धाम को किस प्रकार गए। उसके पीछे भी कारण है। पुण्य प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। अब ये कथा तो आप कह देंगे और उसके बाद उस तत्व को बखान करके कहिए जिस तत्व को जान लेने के कारण, जिस तत्व के मर्म को जान लेने के कारण मुनि लोग सदा मग्न की अवस्था में रहते हैं, सदा आनंद की, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, अच्छा होए बुरा होए। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब वर्णहु सहित विभागा। उसके बाद भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य को उनके विभाग के सहित मुझे बखान करके विस्तार से बताइए। और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। फिर राम के जो और भी रहस्य हों, उनके जो लीला चरित्र में जो भी रहस्य हों, वो अपने निर्मल ज्ञान बुद्धि विवेक के द्वारा वो भी कहिए। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयालु राखहु जनि कोई। और जो मेरे पूछने से रह गए हों, हे दयालु, उनको भी गुप्त मत रखिए, कह दीजिए। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि पार्वती जी ने शंकर भगवान से कितने प्रश्न कहे थे, उतने प्रश्न में ही उतने कांड हैं। तो किसी ने कहा 5 प्रश्न, किसी ने कहा 7 प्रश्न। हमें समझ में आया था कि अनंत प्रश्न कहे थे। अनंत की कथा को सुनने के लिए पार्वती माता ने कितने प्रश्न किए होंगे, ये कोई जान नहीं सकता है कि कितने प्रश्न कहे होंगे। फिर भी सीधे-सीधे गिनने में अगर हम गिनते हैं, तो 7 प्रश्न हैं और इन चौपाइयों में अगर देखेंगे, तो सातों कांड की जो एक भूमिका बना दी है पार्वती माता ने। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रश्न उमा कह सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। कहती हैं, देखिए, वो कहती हैं आप ही तीनों लोकों के गुरु हैं, ऐसा वेद बखानते हैं। ऐसा वेदों में कहा गया है कि तीनों लोकों में जितने भी ज्ञान है, जो भी गुण हैं, चाहे वो ज्ञान हो, विज्ञान हो, वैराग्य हो, तत्व ज्ञान हो, कला हो, संगीत हो, वो सब जो है शंकर भगवान ही उनके गुरु हैं। और आन जीव पावर का जाना, और दूसरे नीच जो अधम जो मनुष्य जाति के लोग हैं, वो सब इन सब बातों को क्या जानते होंगे। इस प्रकार उमा के प्रश्न बहुत ही सहज थे और शंकर जी को बहुत अच्छे लगे, क्योंकि छल विहीन सुन शिव मन भाई। इस बार उनके प्रश्नों में कोई छल नहीं था, इसलिए शंकर भगवान को सुन के बड़ा अच्छा लगा। एक प्रश्न होता है जब ज्ञानी व्यक्ति करता है, वो कहता है कि आओ तुम बताओ और देखो फिर हम कैसे तुम्हारी बात को अपने तर्क से काटते हैं। वो पूछता ही इसलिए है क्योंकि उसे अपनी दक्षता का बड़ा बोध होता है। तो उसे आपसे जानना नहीं होता है, उसे आपकी बात को अपने ज्ञान की तलवार से काटना होता है। पर शंकर भगवान यहाँ पर इस बार देख रहे हैं कि पार्वती जी के ये प्रश्न बड़े निश्चल हैं। हर ही रामचरित सब आए, और शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, इसलिए उनके हृदय में राम के सारे चरित्र प्रकट हो गए और प्रेम पुलक लोचन जल छाए। पूरे शरीर में उनके प्रेम भर गया और नैनों में जल आ गया प्रेम के कारण। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, श्री राम का रूप उनके हृदय में प्रकट हो गया। परमानंद अमित सुख पावा, उस रूप के प्रकट हो जाने के कारण भगवान शंकर ने परम आनंद की अनुभूति हुई और कभी ना मिटने वाला सुख उनको अनुभव हुआ। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, और वो 2 घड़ी तक इस ध्यान में मग्न रहे और उसके बाद इस अब फिर कहीं ध्यान में न चले जाएं, फिर समाधि में न चले जाएं, तो फिर सती वाली अवस्था हो जाए कि 84,000 वर्ष तक समाधि में रहेंगे, फिर छूट के आएंगे। सुना तो देंगे मगर समय बहुत लग जाएगा। तो उन्होंने तुरंत अपने को स्थिर किया, और क्योंकि बात करना चाहते हैं, अब अबोला खत्म हो गया है, बात करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने मन को संभाला और वर्तमान में फिर आ गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन। ये दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार भगवान का जब वर्णन होगा यहाँ पर, तो लिखा दिखा देखेंगे आप लोग जाके कि अंतर्धान हो गए। अंतर्धान हो गए यानी अंतर में फिर से विलीन हो गए। देखिए, और ये भक्त और भगवान की एक रूपता है कि भगवान भक्त के हृदय से निकलते हैं और वहीं जाके अंतर्धान हो जाते हैं,
और जब भक्त के हृदय में भगवान आते हैं तो भक्त जाके उसी मन में डूब जाता है। तो ये एक रूपता है जिसको कहते हैं कि कुंभ जल में है कि जल में कुंभ। ये कहना बहुत मुश्किल है, समझना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी ही अवस्था यहाँ पर भक्त और भगवान के बीच में दिखाई जा रही है। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरने। और रामचंद्र जी के चरित्र को तब शंकर भगवान हर्ष के साथ वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। कहते हैं कि अगर जाना ना जाए किसी बात को तो झूठ को ही सत्य माने बैठा रहता है व्यक्ति। जैसे पड़ी हुई रस्सी को अगर सर्प मान ले मन और दृष्टि, तो उसे सर्प मान के ही उसी तरह से व्यवहार करता है। लेकिन जैसे ही जान लेता है इस तत्व को, तो यह जग हिरा जाता है, लोप हो जाता है। जैसे ही तत्व का ज्ञान हो जाता है तो ये सारा संसार फिर लोप हो जाता है, उसका कोई भान नहीं रह जाता है, उसकी सत्यता का भान नहीं रह जाता है। जैसे जाग जाने के पश्चात स्वप्न लोप हो जाता है। जब तक हम सपना देखते रहते हैं तब तक अगर परेशानी में है तो यही लगता है कि कैसे ये परेशानी कटेगी, और आंख खुलती है तो लगता है अरे ये सब तो सपना था। ठीक वैसे ही जब इस सत्य का बोध हो जाता है, तो यहाँ पर एक बात कहना चाहेंगे। ऐसा कहते हैं वेदों पुराणों में ऐसा लिखा है कि ये भगवान की योग निद्रा है संसार। भगवान योग निद्रा में है और योग निद्रा में ये सब कुछ रच रहा है। वो जो स्वप्न देख रहे हैं भगवान, उसी में ये सब कुछ रच रहा है। और जिस दिन उनकी योग निद्रा टूटेगी तो ये सब खत्म हो जाए। तो हम लोग हैं कहाँ? हम लोग भगवान की उस स्वप्न अवस्था में हैं और हम अपने अपने को और सबको उस संसार को सच माने बैठे हैं, जो भगवान के लिए सिर्फ एक स्वप्न मात्र स्वप्न मात्र नहीं, स्वप्न ही है। इसको कभी अपने स्वप्न से और इस बात को कल्पना करके थोड़ा सा इसको विचार करके देखिएगा, बड़ा आनंद आता है, सारी व्यथा खत्म हो जाती है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, जहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नामू, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजित बिहारी। तो सबसे पहले शंकर भगवान राम के बाल रूप की वंदना करते हैं और कहते हैं कि इस बाल रूप के नाम का खाली इस जप कर लेने से सब तरह की सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं। और यही नाम और यही रूप भगवान का सब तरह के मंगल को करने वाला और अमंगल को हरने वाला है। अब मंगल भवन को बहुत सारे लोग भवन से समझ लेते हैं, जबकि ये भवन जो है वो भव धातु से बना हुआ अवधिकरण है। भव धातु जिसका मतलब होता है होना, भवति भवतः भवन्ति। तो भवन मतलब भया। अगर हम लोग जो अवध क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ को कहते का भा, वो भव धातु से भा बना या का भवा। तो भवा मतलब हुआ, तो ये भवन मतलब होना। जिनके कारण, जिनके नाम जप से, जिनके रूप के ध्यान भर से सभी प्रकार का मंगल होता है और अमंगल हर लिया जाता है, ये वही हैं जो द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। तो दशरथ जी के आंगन में, अजिर माने बिहार आंगन, बहुत सारे लोग इस चौपाई को गलत पढ़ते हैं, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी पढ़ते हैं। अजर माने जो बूढ़ा ना हो, जिसपे जरा अवस्था कभी ना आए, और अजिर माने आंगन। तो जो दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, तो विहार कब करा है भगवान? जब बाल रूप में रहे। उसके बाद तो उनको महल में कहाँ रहने को मिला, कभी विश्वामित्र ले गए और कभी कैकेयी ने वनवास दे दिया। खेल कूद उन्होंने बस बालपने में ही करी है। वही मेरे ऊपर द्रवित हो, दया करें, दयालु हो, कृपालु हो। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। इस प्रकार त्रिपुरारी ने राम को प्रणाम किया और हर्ष के साथ जो वाणी उन्होंने उच्चारित करी वो अमृत के समान थी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी।
तो क्या शंकर भगवान ने कहा कि तुम स्त्री हो, तुम्हें इसका कोई हक नहीं है, तुम्हें अधिकार नहीं? वो तो हर्षित हो गए। अधिकारी को देख करके हर्षित होना है, स्त्री पुरुष को देखना ही नहीं है। जब जिस रामायण में ये चौपाई हो कि सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम, जिस रामायण के प्रथम श्लोक में वाणी विनायक की वंदना करी जाती है, विनायक से पहले वाणी की, वहां पर ये कैसे कहा जाता है कि सनातन धर्म में या हमारे यहाँ स्त्री को अधिकारी नहीं कहा जाता है? ये सब अधकचरे ज्ञान के बोली हुई बातें, इन पर ध्यान न दिया करिए। तो कहते हैं, हे गिरिराज कुमारी आप धन्य हैं, आपके समान तो संसार का उपकार करने वाला कोई है ही नहीं। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। आपने राम की कथा के प्रसंग को पूछा है, जो सारे लोक को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्हे हु प्रश्न जगत हित लागी। तुमने जो राम के लिए ये प्रश्न पूछे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि राम के चरणों में आपका प्रेम है, और ये प्रश्न आप केवल संसार के कल्याण के लिए कर। और तो कथा तुमने सुनाई दी, तुम्हें सब पता है। तो वो भी कह रहे हैं तुम ये जो वार्तालाप कर रही हो इसलिए कर रही हो कि कथा नहीं, मेरे मन में राम, तुम्हारे मन में राम, दुनिया से क्या काम, और दुनिया को पता चले इसलिए वार्तालाप जरूरी है। तो कहते हैं, राम कृपा ते पार्वती, सपने हु तब मन माही, शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं। कहते हैं कि हे पार्वती, क्योंकि देखिए अब सब कुछ राम की इच्छा से हो रहा है। शुरू में अगर हम देखें तो जब दक्ष सुता के मन में भ्रम आया है, तो वो भी राम इच्छा थी। शंकर भगवान प्रणाम करने में हिचकते हैं, सोचते हैं कि इनको पता चल जाएगा। वहां भगवान ने ये उनको जतलाया कि तुम्हारे कहने से जिसको नहीं मानना है वो मानेगा। तो ये इसलिए हुआ है, ये किसी का कोई दोष नहीं है। ये सिर्फ ये सिखाने के लिए है कि वही जानेगा जिसको राम चाहेंगे कि वो जान जाए, वही जानेगा। सोई जान नहीं दे जो नहीं। जब शंकर भगवान के प्रणाम करने से सती ने नहीं माना, तो इसका मतलब वो सिर्फ प्रसंग है जो हमें बताए जा रहे हैं, हमें समझाए जा रहे हैं। तो यही यहाँ पर शंकर भगवान कहते हैं कि अब राम की कृपा से ही तो तुमने तपस्या करी, और तुमने बार बार कहा कि अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो अब वही हरि हमारे सहायक होंगे हर को मिलाने में, और वही हमसे आए कहने के लिए कि ठीक है अब तुम्हारा प्रेम, मतलब शंकर का राम के प्रति प्रेम हमने देख लिया, मान लिया। अब ये जो है जाओ, वो पार्वती के रूप में जन्म हो गई, अब हमको ये वरदान मांगने से दो कि विवाह कर लो उनके जाके उनसे। तो राम की कृपा तो हो चुकी है, अब तो ये मिलन ही राम की इच्छा से हुआ है। तो कहते हैं कि हे पार्वती, राम की कृपा से तुमको तो अब स्वप्न में भी कोई शोक मोह भ्रम संदेह और ममता ये सब कुछ नहीं है अब तुमको। तदप संख्या की इन्हें सोई, तब भी तुम उसी प्रकार शंका करती हुई दिखा रही हो, वही आशंका दिखा रही हो। कहत सुनत सब करे तो ये सिर्फ इसलिए है कि इसको कहने सुनने से सबका, क्योंकि तुम्हारी जो आशंका थी वो हर जीव की आशंका रहेगी, सदा सदा रहेगी, सदा रहेगी। जिस प्रकार राम की कथा अनंत काल तक चलेगी, उस प्रकार ये आशंका भी अनंत काल तक चलेगी, और ये हम सब देख रहे हैं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की इस कथा को नहीं सुना, उनके कान केवल सांप के रहने के बिल के समान, विषधर उनके कान में प्रवेश करता। और आगे सुनेंगे जब वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो जहां से ये जाती है, कथा रूपी धारा जाती है, तो वो अमृत के समान, गंगा जल की अमृत धारा के समान। तो श्रुति का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। आगे कहते हैं, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। और जिन्होंने अपनी आंखों से संत लोगों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंखें मोर के पंख में बने हुए नीले नीले जो आंख की तरह के होते, बस वही, उसमें दृष्टि नहीं है, उसमें दृष्टि कोई नहीं है। सुंदर बहुत है पर दृष्टि नहीं है। और दृष्टि इंद्रियों की बात होने लगी, वही 5 ज्ञानेंद्रियां
जो हमको भगवान के बारे में में सहायक है। वही 5 इंद्रियां किस प्रकार जड़ तत्व की तरह है, अगर वो भगवान की कथा को देखती और सुनती नहीं है। अब भगवान की कथा को सुनने के लिए संत का दर्शन करना चाहिए। सुनने के लिए तो वाणी हो गई और देखने के लिए संत हो गए। पहले ही तुलसीदास जी ने बताया कि संत ही इस कथा को किस प्रकार समुद्र के वाष्प की तरह से उठाते हैं और जाकर के लोगों के बीच में वर्षा की तरह से बरसा आते हैं। ते सिर कटु तुम्बरि समतूला जेन नमित हरि गुरु पद मूला। और वह सिर जहाँ पे हमारा मस्तिष्क निवास करता है, वह सारे शीश तुम्बे के समान है, जो खोल बना के कद्दू के फल का खोल बना के साधु लोग और भिखारी लोग लेके तुम्बा घूमते रहते हैं, भिक्षा आदि मांगते हैं, उस तुम्बे के समान है, जो कभी भी भगवान और गुरु के चरण कमलों पद मूल, मतलब चरण का भी जो मूल है, यानी वहां की धूल, चरण के मूल में क्या होता है? धूल होती है, उसमें कभी नमित नहीं होते हैं, झुकते नहीं हैं। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। और जिन के हृदय में कभी भगवान की भक्ति नहीं आती है, वे सारे प्राणी जीते हुए शव के समान है। जो नहीं करें राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। और जो अपनी जिह्वा से कभी राम के गुणों का गान नहीं करते हैं, उन सब की जिह्वा मेढक की जीभ के समान है, जो खाली शिकार पकड़ने के लिए काम में आती है, अपना पेट भरने। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरि चरित न जो हर साथी। अब इतना क्यों मेढक की जिह्वा को क्यों उन्होंने लिया? तुलसीदास जी किसी और, सभी बहुत सारे जीव हैं जो खाने पीने के लिए, मेढक की जीभ बाइफरकेटेड होती है, अगर देख आगे से बाइफरकेटेड होती, यानी वो दो के भेद में हमेशा पड़ी रहती, हमेशा भेदभाव की बुद्धि से भरी। तो वो जिह्वा जो है, और जिह्वा क्या बोलती है? जो मन बुद्धि में जो विचार आता, जिह्वा वही बोलेगी। तो जब भेद बुद्धि होगी तो भेदवाणी होगी। इसलिए मुझे लगता है कि वो दादुर की जीभ का यहाँ पर लेते हैं। तो कहते कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनि हरिचरित न जो हर साथी। और उस व्यक्ति की छाती वज्र के समान कठोर है, निष्ठुर है, जिसमें कोई संवेदना नहीं है, जो भगवान के चरित्र को सुन करके थोड़ी देर के लिए हर्षित ना हो जाए। गिरिजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। तो कहते हैं, और देखिए सब जगह गिरिजा, शैल कुमारी और गिरिराज कुमारी, सब जगह उनके जड़ तत्व का बखान हो रहा कि पर्वत जड़ है। शुरू से पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कह दिया था, तुम हमें समझाने आ रहे, हम तो हैं ही पर्वत की पुत्री, तो जड़ तत्व को समझाने आए हैं, तो ये आप लोग की गलती है। कहां से फोड़ने आ गए पत्थर पे, पहाड़ पे? अब वो मानती चलती है अपने आप को कि हम जड़ तत्व हैं, जड़ता है मेरे भीतर। तो यहाँ पर जो जीव है, उसकी जड़ता के बारे में बोध कराया जा रहा है। जब हम जड़ता के साथ गुरु के पास बैठेंगे कि हमें कुछ नहीं आता है, तभी हम सीख पाएंगे। तो कहते हैं कि हे गिरिजा राम की उस लीला को सुनिए, जो सुरहित, जो देवताओं को हित करने वाली है, और दनुजों को मोह में डालने वाली। यही कथा सुन के किसी को आनंद आ जाएगा, किसी के ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे, और कोई मोह में पड़ जाएगा। ऐसा तो कैसे? राम कथा सुरधेनु सम सेवत, सब सुखदानी सत समाज सुरलोक, सब को न सुने अस जान। राम की कथा उस कामधेनु के समान है, जो सेवा करने से सब सुख देने वाली है। गाय को खाली पाल लीजिए और उसकी सेवा न करिए, तो वो कुछ देने वाली नहीं है, बहुत जल्दी चली भी जाती है। तो गाय की क्या सेवा, ये उत्तरकांड में सुनने को मिलेगा कि इस गाय की सेवा कैसे करनी, तब जाकर के आपको कुछ मिलेगा। लेकिन वो जो उत्तरकांड में जिस गाय की सेवा का वर्णन है, वो ज्ञान रूपी गाय है, और जो इधर से कथा चल रही है, वो प्रेम और भक्ति रूपी गाय है, जिसकी तनिक सी सेवा करेंगे और वो प्रसन्न हो जाएगी। तो कहते हैं सत समाज सुरलोक, सब को न सुने अस जान। और सत पुरुषों का समाज ही, देखिए कह तो दिया उन्होंने कि देवलोक क्या है, सुरलोक क्या है, स्वर्गलोक क्या है। सत समाज सुरलोक सब, सतपुरुषों का समाज ही
देवताओं का लोक है। इसको ऐसा जानकर इसको कौन सब चाहते हैं ना स्वर्ग जैसा सुख मिले सबको। तो स्वर्ग जैसा सुख पाने के लिए पहले सत्पुरुष बनना होगा और सत्पुरुष बनने के लिए सत्संगति करनी होगी। जब सत्संगति करेंगे तब हमारे भीतर भी सच्चे भाव पैदा होंगे, सच्ची भावनाएं पैदा होंगी, सत्कर्म की प्रेरणा होगी। धीरे 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 दोष और विकार दूर। तो दोहा संख्या 113 पर हम लोग आज के अध्ययन का विराम करते हैं। जय सिया राम।